नमस्कार, मैं डॉक्टर विगलाल मदर हॉस्पिटल हिसार से। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे जैसे आपने देखा कि ठंड का मौसम आ रहा है। इस मौसम में जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बीमार होते चले जाते हैं, या फिर कुछ पेरेंट्स की समस्या होती है कि भाई बच्चा उनका ग्रो तो कर रहा है लेकिन 2 साल का हो गया, अब तक बोल नहीं पा रहा है, 1.5 साल का हो गया, अभी तक मतलब टीथिंग स्टार्ट नहीं हुई है बच्चे की, या बच्चे के जो गट की हेल्थ है वो अच्छे से बन नहीं रही, जो खाता है अच्छे से बच्चा पेट साफ नहीं हो पाता, बच्चा यूरिन अच्छे से नहीं कर रहा है, या बच्चे की जो ब्रेन की एक्टिविटी है उनको स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, मतलब बच्चे का जो प्रॉपर ग्रोथ होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ पा रहा है, या बच्चे की प्रॉपर हाइट नहीं मिल पा रही है। तो आज हम उन चीज़ों को लेकर बात करेंगे। एक अलग ही तरीका मैं बताना हूँ, आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन। जी हाँ, जिस तरह हमारे मॉडर्न साइंस में बच्चों को अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, अलग अलग मंथ के हिसाब से कुछ इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, इसी तरह हमारे आयुर्वेद में आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन, जिसको च्यवनप्राशन भी बोलते हैं, वो किया जाता है। ये जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों का कभी भी किया जा सकता है। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें च्यवन भस्म होती है, वो प्रॉपर एक 0.25 या 25 mg माइक्रोग्राम की मात्रा में होती है, जो बच्चे की मतलब आपकी इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जनरली हम देखेंगे अगर कोई च्यवन भस्म वैसे खा लेगा सोने को वैसे, तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती, इसलिए इसमें च्यवन भस्म को रॉ फॉर्म में बनाया जाता है, मतलब पाउडर फॉर्म में होता है। और इसके साथ कुछ अन्य चीज़ों की, जिस तरह कुछ मिश्रिया हुआ, ब्राह्मी हुई, वचा हुई, शंखपुष्पी हुई, इन चीज़ों का मिश्रण किया जाता है। इसमें जनरली क्या होता है, जब च्यवन भस्म अपने अनुपान के साथ मिल जाते हैं, जिस तरह वो ब्राह्मी है, बच्चे का माइंड साफ करेगी, जटामासी है, बच्चे को नींद अच्छी लाएगी, उसकी गट हेल्थ को अच्छा करेगी, मुलेठी है, उसमें जो है ब्रेन की, जो बच्चे की रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको इम्प्रूव करेगा। जनरली देखा होगा कि बच्चों में जो बच्चों क्रोनिक अस्थमा होता है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें इसमें एक अभ्रक भस्म भी मिलाई जाती है, वो बड़ा अच्छा काम करती है। अब लोगों को होता है कि हम च्यवनप्राशन दे रहे हैं, कब देना चाहिए, कब से कितनी उम्र तक का देना चाहिए, अब हमारा बच्चा 4 साल का हो गया तो अब दे सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को च्यवनप्राशन देना है तो सबसे अच्छा टाइम है जन्म से ही देना है उसको, मतलब लगभग 15 दिन में एक बार दिया जाता है। हमारे आयुर्वेद में एक पुष्य नक्षत्र होता है, आप पंचांग देखेंगे अपना कोई भी, उस पंचांग में आपको दिख जाएगा कि पुष्य नक्षत्र महीने में किन किन दिनों पे होता है, उस दिन देना चाहिए। अब जनरली बात आती है कि बच्चे को क्या हम भाई बच्चे को डायरेक्ट हम च्यवन भस्म दे रहे हैं तो क्या बच्चे की किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बच्चे को अगर आप प्रॉपर अनुपान के साथ, इसमें क्या होती है, कंपोज्ड डोज होती है, जो च्यवन भस्म की डोज होती है, और उसके साथ में जो द्रव्य मिले होते हैं वो इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कभी भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, बच्चे की किडनी में कोई इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि बहुत ही मिनिमम डोज होती है, उसके लिए जितनी होनी चाहिए वो डोज होती है। और हमारे आयुर्वेद में कहा गया कि अगर बच्चे को आप 6 महीने तक कंटिन्यूस च्यवनप्राशन करवाते हैं तो बच्चा श्रुतधर हो जाता है, अर्थात बच्चे को एक बार कुछ कहा उसने, कुछ सुना, कुछ देखा, वो तुरंत उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है और उस हिसाब से अपनी एक्ट करता है। अब जनरली कुछ आपने देखा होगा, अपने आसपास देखो, कुछ बच्चे होते हैं बड़े एक्टिव होते हैं, 1-1.5-2 साल के बच्चे कोई ABCD अल्फाबेट्स वगैरह आ जाते हैं, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के अक्षर पता होते हैं, उनको सब चीजें पता होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि 2 साल के हो गए लेकिन वो बोल भी नहीं पाते। ये सब चीजें असर करते हैं कि आप उन बच्चे को किस तरीके से पालन पोषण दे रहे हैं, बच्चे को क्या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। अब जनरली लोग क्या करते हैं, गमीज आती हैं अलग अलग तरह की, मल्टीविटामिन गमीज, वो देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं कि वो रॉ ड्रग्स रॉ फॉर्म में है, या वो नेचुरल उनसे बनी भी है, या फिर हमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड करके दी गई है। ये चीजें हमें देखनी चाहिए। दूसरा, हर बच्चा अपने तरीके से अलग होता है, आप अपने बच्चे के साथ जितना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएंगे, आप अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो उसके साथ बातें कीजिए, अलग अलग तरह के, उसको बताइए कि दिन में ऐसे किया, आपने क्या किया, उससे पूछिए। इससे क्या होगा, बच्चे का IQ लेवल बढ़ता है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि अगर आप भी डॉक्टर हैं तो क्या आप अपने बच्चे को च्यवनप्राशन देते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल देता हूँ च्यवनप्राशन, और बच्चों को इससे क्या होता है, काफी माइंड शार्प होता है, उनको अच्छी मेमोरी, शार्प मेमोरी बनती है, उनकी कॉग्निटिव पावर बड़ी अच्छी बनती है। आप अपने बच्चे को दीजिए और खुद दीजिए, लेकिन इसके लिए आप किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक वैद्य से संपर्क करें, उनसे पूछें कि इसकी प्रोज क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या कौन सा, और कब नहीं देना चाहिए। जनरली देखा होता है कि बच्चों में कोल्ड वगैरह अगर किसी को हो रहा है, उसी दिन कुछ नहीं तो उस दिन अवॉइड कर दीजिए। ड्यूरिंग अगर कोई डिजीज है तो मत दीजिए, वरना आप दे सकते हैं, और ये आपके बच्चे को कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट देगा। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।